Good morning, dear students. Welcome to your English virtual class. Dear students, today we are going to start Unit 4 E-Generation in your English reader books. So, first of all, this word is very important for us to know about the meaning of it. What is meant by E-Generation? E-Generation means electronic generation. मॉडर्न जनरेशन अब की जो जनरेशन है वो टोटली वी आर टोटली डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स. हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो ओल्डन टाइम में लोग पैदल जाया करते या फिर कुछ भी वो अपनी फिज़िकल एनर्जी के साथ कुछ भी ड्राइव करते, लेकिन अभी सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है. लाइक ट्रैवल करने के लिए वी नीड बस, कार, ट्रेन, एरोप्लेन्स, and in our daily life we are using a lot of electronic things. Just like the biggest example, nowadays for studying you are using mobiles. So E-generation, that's why this generation is called E-generation, because we are slave of electronic things everywhere. So under this unit we are starting our first chapter. The name of that chapter is Five Chums and the Hacker. Chums, what does mean by chums? Chums mean friends, close friends. And hacker mean a person who uses anybody's account without his or her permission. तो चैप्टर का नेम क्लियर है कि दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ 5 फ्रेंड्स एंड अ हैकर. तो वहाँ पे जो मिस्ट्री होगी कैसे 5 फ्रेंड्स जो हैं वो उसको सॉल्व करते हैं. सो लेट वी स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल द सीन स्टार्ट्स. फर्स्ट सीन. The phone was ringing, but Bill ignored. She was busy at her computer developing a new program. फ़ोन रिंग कर रहा था लेकिन बिल ने इग्नोर किया. बिल ने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि वो बिज़ी थी. बिज़ी किस चीज़ में थी? वो अपने कंप्यूटर पे एक न्यू प्रोग्राम डेवलप कर रही थी. द रिंगिंग स्टॉप्ड जस्ट एज बिल्स ईयर्स वर गेटिंग यूज्ड टू द साइलेंस. इट स्टार्टेड अगेन. बिल को थोड़ी सी हैबिट हुई साइलेंस की तो उसका दोबारा से फ़ोन स्टार्ट हुआ बजना. द कॉल वॉज फ्रॉम निशात. निशात जो है वो कॉल कर रहा था. तो जब उसने कॉल उठाई तो निशात हाई पिच्ड वॉइस शॉट आउट ऑफ द रिसीवर. तो निशात ने ज़ोर से बोला बिल, और उसकी आवाज़ इतनी लाउड थी कि वो रिसीवर से बाहर सुन रही थी. कम राइट डाउन, आंट स्टेफनी हैज़ जस्ट फेंटेड इन मिस्टर सुब्रमण्यम्स फ्लैट. तो निशात कह रहा है कि आंट स्टेफनी जो है, आंट स्टेफनी यहाँ पे एक ओल्ड लेडी का नेम है, वो फेंट हो गई है. फेंट मीन कि उसको चक्कर आके गिर गई है, वो अनकॉन्शियस हो गई है. कहाँ पे गिरी है? मिस्टर सुब्रमण्यम्स फ्लैट. तो निशांत ने बिल को इसलिए कॉल किया क्योंकि वो बता रहा है कि आंट स्टेफनी जो है वो गिर गई है वहाँ पे. ही हैज़ रंग अप 2 डज़न एम्बुलेंस. और मिस्टर सुब्रमण्यम इतना घबरा गए हैं कि उसने 2 डज़न एम्बुलेंसेज, मीन कि वो एम्बुलेंस को कॉल किए जा रहे हैं कि जल्दी से आ जाओ. वो इतना डर चुका है. बसंती ओवरहियर्ड. ओवरहियर्ड मीन्स कि बाहर से अगर कोई, हम किसी को नहीं सुनाना चाह रहे लेकिन कोई अनइंटेंशनली सुन लेता उस चीज़ को, तो उसका मतलब होता है ओवरहियर्ड. तो आवाज़ जैसे रिसीवर से बाहर आ रही है तो बसंती को सुन गई, ओवरहियर्ड हो गई. हर आइज बिकेम राउंड. हु वट. तो वो भी डिस्टर्ब हो गई. वो पूछ रही है कि क्या हुआ, किसको हुआ. सॉरी सेड बिल, यू डिडेंट नो ऑल दीज पीपल येट. नेवर माइंड, जस्ट कम. तो बिल ने उसको नहीं बताया और कह रही है कि मेरे साथ आओ, हम वहाँ पे जाके देखते हैं क्या हुआ है, क्योंकि बसंती को उन लोगों के बारे में नहीं पता. सो वट हैपन नेक्स्ट? ऑन रीचिंग द सीन ऑफ एक्शन दे फाउंड दैट आंट स्टेफनी अ प्लम्प. तो जब सीन पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आंट स्टेफनी एक प्लम्प लेडी. प्लम्प मीन्स फैट. एवर स्माइलिंग वुमेन, जो हमेशा स्माइल करती रहती थी. वॉज हीविंग एंड थ्रैशिंग अबाउट. जो हीविंग थ्रैशिंग कर रही है, डिस्टर्ब है. एंड मटरिंग. मटरिंग मीन होता है कि कुछ भी हम जो बिल्कुल लो वॉइस में बोलते हैं, मीनिंग इज गिवन हियर स्पीकिंग इन लो टोन. बहुत ही छोटी आवाज़ में जब हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड मटरिंग. मटरिंग अंडर हर ब्रेथ. अपनी सांस के नीचे ही वो कुछ आवाज़ कर रही है, मतलब जितनी सांस की आवाज़ होती है उससे भी कम. When others tried to walk her to the waiting ambulance, she screamed. Screamed mean shout. It took her neighbors a full 10 minutes to get her into the ambulance. So this was the scene 1. Now we will move towards scene 2. The next day was Sunday. In the attic,
एटिक मीन होता है घर में कोई भी एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए जो हमने छोटा सा पोर्शन बनाया हुआ होता है। यूजुअली ये छत के नीचे होता है, जैसे हम स्टोर रूम्स में बनाते हैं कि छत के नीचे एक और छत बना देते हैं। तो जैसे स्लोपिंग रूफ्स होती हैं उनके नीचे एक फ्लैट छत होती है, तो एक ट्रायंगुलर शेप का एक वहाँ पे रूम बन जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड एटिक। The next day was Sunday. In the attic, the meeting place of the five chums, the children launched around. तो वो launched around मीन्स कि वो सेट हो गए चारों तरफ, एक सर्कल बना लिया उन्होंने, और ये फाइव चम्स का मीटिंग प्लेस था एटिक पे। What do you think has happened to her? said निशांत। तो निशांत पूछ रहा है सबसे, कहता आप क्या सोचते हो कि क्या हुआ होगा। Nobody was clear about the matter. किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ, आंट स्टेफनी क्यों घबराए हुए हैं, क्यों वो चक्कर आ गया उनको। तो नाउ दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। यू कैन सी इन द पिक्चर फाइव चम्स in a meeting. They are engaged in a meeting. She might have just received some bad news, like losing all her saving, said Arya. तो आर्या, one of the friend, he is saying कि शायद उसने कोई ऐसी बैड न्यूज़ सुनी कि उसकी सारी मनी खो गई, उसकी सारी सेविंग खो गई। सैड निशांत। अब निशांत अपना लॉजिक दे रहा है, वो कहता शायद कोई फ्रेंड की डेथ हो गई। हर लाइफ, सेड बसंती क्वाइटली। क्वाइटली मीन्स धीरे से, अभी बसंती ने बोला, कहती शायद उसकी लाइफ की कोई बात है। हाउ डू यू नो, आस्क्ड निशांत। निशांत इज आस्किंग फ्रॉम बसंती, ऐसे आप कैसे बोल सकते हो। शी केप्ट सेइंग हिल गेट मी, हिल गेट मी। तो वो कह रही है कि मैंने उसकी मटरिंग सुनी, वो कह रही थी कि वो मुझे ले जाएंगे, वो मुझे ले जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि उसकी लाइफ डेंजर में है। एवरीबडी वॉज स्टन मीन्स शॉक्ड। एवरीबडी, वो ये बात सुन के शॉक थे। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन दे बिगेन देयर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मीन छानबीन, कुछ भी ट्रुथ को सर्च करने के लिए जब हम पूछते हैं किसी से कुछ, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। तो दे बिगेन देयर इन्वेस्टिगेशन विद द गेट कीपर। दे स्टार्टेड फ्रॉम अ गेट कीपर। हैड एनी स्ट्रेंज मैन बीन विजिटिंग आंट स्टेफनी लेटली। तो उन्होंने पूछा कि क्या कोई स्ट्रेंज मैन आया था लेट टाइम आंट स्टेफनी से मिलने। नन, सेट द गेट कीपर इम्फेटिकली। इम्फेटिकली मीन्स जोर दे के उसने बोला, क्योंकि वो श्योर था, कहता कोई भी नहीं आया आंट स्टेफनी से मिलने। नेक्स्ट डे द फाइव चम्स क्वेश्चन मिस्टर एंड मिसिस बोस हु स्टेड नेक्स्ट डोर, डिड यू हियर एनीथिंग डिस्टर्बिंग। तो मिस्टर और मिसिस बोस जो कि नेक्स्ट डोर थे आंट स्टेफनी के, नेक्स्ट हाउस था उनका, तो उनसे इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या आपने कुछ डिस्टर्बिंग सुना, कुछ ऐसा सुना जो आपको अजीब लगा। नो, सेड द बॉसेस। I think we have learned one thing, that the threat came by phone, said बसंती। अब बसंती जो है वो हर बार एक नया अच्छा सा कुछ भी आइडिया दे रही है। वो कहती है कि अगर गेट कीपर ने भी किसी को नहीं देखा, मिस्टर मिसेस बॉस ने भी नहीं किसी को सुना, तो थ्रेट जो है मोस्ट प्रोबेबली वो फ़ोन से आ रही है। हाउ डू यू नो। शी डिडंट गो आउट, नो डिड शी हैव एनी विजिटर्स। सडनली शी रश्ड टू अपोजिट फ्लैट एंड फेंटेड। Someone must have threatened her over the phone. तो वो कह रही, कहती वो कहीं पे भी बाहर नहीं गई, कोई भी उसको मिलने नहीं आया। सडनली मीन्स अचानक से क्या हुआ, रश्ड, वो भाग के गई। रश्ड मीन्स रनिंग। शी रनिंग टू अपोजिट फ्लैट, अपने सामने वाले, एक तो नेक्स्ट डोर फ्लैट था, एक अपोजिट फ्लैट था। अपोजिट मीन्स इन फ्रंट ऑफ। तो वो वहाँ पे जाके फेंट हो गई, बेहोश हो गई। Someone must have threatened her over the phone. तो कह रही है पक्का किसी ने उसको फ़ोन पे थ्रेटन किया है। तो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेनेशन. It will be continued in second and third video. Thank you. Have a good day.